हेलो एनीमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। तो रील लाइफ के सीजन 2 के एपिसोड 1 में यानी चैप्टर 109 हमने पूरा कर लिया था और चैप्टर के लास्ट में काइजाकी और योआके काइजाकी के फ्लैट में बात कर रहे होते हैं कि काइजाकी का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद उसकी सारी मेमोरीज मिटा दी जाएंगी और उसके हाई स्कूल के सभी दोस्त उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे। और अब इसके आगे शुरू होता है रील लाइफ सीजन 2 का एपिसोड 2 यानी कि चैप्टर 110। योआके काइजाकी से बोलता है ये थोड़ा डिफरेंट है कि नहीं। काइजाकी को कुछ समझ नहीं आया। योआके फिर बोलता है हाँ ये सच है, एक बार ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाए हर वो मेमोरी मिटा दी जाएगी जो तुमसे जुड़ी हुई है और फिर हाई स्कूल स्टूडेंट काइजाकी सैन फिर नहीं रहेगा। लेकिन ये सारा अजीब समय 28 साल का काइजाकी सैन 18 साल के बच्चों के साथ जरूर रहेगा। काइजाकी योआके को बस देखता रहता है। योआके फिर बोलता है तुम चाहो तो ये सारी बातें भूलने की कोशिश कर सकते हो जो इस पूरे साल हुई। तुम कोशिश कर सकते हो ये सब खत्म करने की जितना भी तुम चाहो। लेकिन योआके आगे बोल ही रहा होता है, इतने में एनचेन उठ जाती है और बोलती है गुड मॉर्निंग काइजाकी। मॉर्निंग। अब योआके और एनचेन फ्लैट से बाहर जा चुके हैं और काइजाकी हमेशा की तरह सुट्टा लगा रहा है। फ्लैट से बाहर जाने के साथ साथ योआके एनचेन से बोलता है सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, प्लीज ये सब भूल जाना। अब योआके गेट से बाहर जाते ही काइजाकी को बोलता है आई होप तुम एंजॉय करो अपनी री लाइफ जितना पॉसिबल हो। काइजाकी अपने आप में ही सोचता है मुझे लगता है इन सब से बाहर आना मेरे लिए कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है। योआके और एनचेन अब जा रहे हैं। योआके बोलता है वेल तुमने सोने का नाटक क्यों किया, शुरुआत से वो सब एक बहाना था है ना। एनचेन बोलती है तो तुम्हें पता चल गया। ओह नो, मुझे तो बस ये लगा ये अच्छा होगा कि तुम दोनों में ठीक से बात हो सके। हिशिरो सैन मेरी है, उसके करीब मत आना। उसके बाद दोनों में लड़ाई हुई और सैनपाई खत्म हो गया। वैसे काइजाकी सैन अपने से ज्यादा प्रायोरिटी देता है हिशिरो सैन को, तो वो इस टाइप का पर्सन है जो अपने ऊपर काबू रखा हुआ है। एनचेन फिर बोलती है मुझे उम्मीद है ऐसा ना हो क्योंकि अब से जो रियल लाइफ का एक्सपेरिमेंट शुरू होगा उससे उसे आधा दर्द तो जरूर होगा। फेस्टिवल के दिन बहुत सी चीजें हुई थी। वैसे सैनपाई तुम बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे अपनी एडवाइस के साथ, तुम्हें जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए। योआके बोलता है हाँ तुमने सही कहा। योआके सोचता है रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट अभी भी अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे है, अभी तक तो इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। यहाँ कितने सारे टाइप के सब्जेक्ट हैं, डाटा कलेक्ट करना, वो भी उन्हें ऑब्जर्व करते हुए उन सैंपल्स के साथ कि वो कैसा फील करते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसा तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा। अगर कुछ ऐसा हो कि मैं उन्हें कुछ ज्यादा गाइड कर दूं रिजल्ट्स पाने के लिए जैसा मैंने सोचा है, तो सैंपल को बिल्कुल भी अच्छा कंसिडर नहीं किया जाएगा एक्सपेरिमेंट के लिए। मैं सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी ये बता नहीं सकता कि उन्हें बदलना होगा खुद ही अपने लिए। योआके बोलता है जरूर मैं समझता हूँ इसकी क्यों जरूरत है, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ उनकी जो ये रील लाइफ है वो बेस्ट रील लाइफ हो, मेरी बस यही विश है और अगर ये नेसेसरी हो तो मैं जरूर करूंगा। एनचेन बोलती है तुम्हें पता है यहाँ तक कि हम बोलते हैं सैंपल गैदर करने के लिए फॉर द एक्सपेरिमेंट तुम कुछ नहीं कर सकते, बस विश कर सकते हो उन्हें जितनी भी मुसीबत से जूझना पड़े आखिर में कुछ अच्छा जरूर हो। ये बहुत ही मुश्किल है हमारे इस काम में इमोशनल ना होना, और इसीलिए मैं ऐसी बातें कहती हूँ वो भी इस तरीके से कि देखने में लगे कि मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर सब्जेक्ट के साथ तुम ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे, क्या तुम्हें बिना मतलब के रहना पसंद है जैसे तुम आज रहे। योआके बोलता है ओ हाँ ओनाया, तो हमें उस जगह पर कब जाना चाहिए। एनचेन बोलती है जब भी तुम्हें ठीक लगे। योआके बोलता है इसे थोड़ा सीरियसली लो। एनचेन बोलती है मैं ये तुम पे छोड़ती हूँ। योआके चुप रहता है। एनचेन बोलती है तुम इतने चुप क्यों हो। रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट अगस्त 19। एक हफ्ता बीत चुका है समर वेकेशन खत्म हुए। जब से फेस्टिवल हुआ है तब से सब्जेक्ट मुसीबतों से घिरा है हर पॉसिबल तरीके से। उसके सप्लीमेंट्री लेसन्स के लास्ट दिन उसके रीट्राई टेस्ट के लिए, दूसरे शब्दों में कहें तो आज कुछ बड़ा बदलाव और चेंज आया है। अब आगे रेस्टोरेंट में कारियो बोलती है दूसरे शब्दों में कहूँ तो सब कुछ अच्छा रहा ओगा के साथ और हम दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। ये बोलते हुए कारियो बड़ा ही ब्लश कर रही थी।
हिशिरो सेन और तामाराई दोनों उसे कांग्रेट्स कर रहे हैं। हिशिरो सेन बोलती है, वेल जहाँ तक रिजल्ट की बात थी तो मुझे नहीं लगता चिंता करने जैसी कोई बात थी। कारियो बोलती है, क्यों? इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान थी। हिशिरो सेन बोलती है, मेरा मतलब काजुकुन भी प्लानिंग कर रहा था तुम्हें कन्फेस करने की उस दिन। तामाराई और कारियो दोनों हिशिरो सेन को चौंकते हुए देखते हैं। अब माहौल बहुत ज्यादा अजीब हो जाता है और कारियो और तामाराई दोनों ही हिशिरो सेन से पूछने लगते हैं। कारियो बोलती है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तामाराई बोलती है, नहीं तो क्या, अगर रेना कन्फेस नहीं करती तो क्या ओगा कौन करता? कारियो बोलती है, हाँ ये सच है। तामाराई बोलती है, क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है और चौंकाने वाली भी। कारियो बोलती है, हाँ मैं भी सरप्राइज हो गई थी। कारियो फिर बोलती है, लेकिन क्यों? तुम्हें ये सब क्यों पता है हिशिरो? हिशिरो शांत हो जाती है। जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से। हिशिरो फिर बोलती है, मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, अब इससे ज्यादा बोलने की परमिशन मुझे नहीं है। काजुकुन ने मुझसे भी पूछा था। कारियो बोलती है, तुमने इतना सब बोल दिया उसके बाद भी? तामाराई बोलती है, हाँ मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने तुम्हें शुरुआत से देखा है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। कारियो बोलती है, शुक्रिया। हिशिरो बोलती है, सही कहा, जब मैं देख रही थी मुझे भी इस खुशी का एहसास हुआ। कारियो बोलती है, जब तुम देख रही थी? हिशिरो फिर से चुप हो जाती है। कारियो उसे फिर से पूछती है, हिशिरो सेन मना कर देती है, इसके आगे मैं नहीं बोल सकती। हिशिरो बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा। कारियो बोलती है, इसका तो कोई मतलब नहीं हुआ, तुम्हें कहना चाहिए, बस मेरे मुंह से निकल गया। हिशिरो सेन फिर बोलती है, मैंने कुछ नहीं कहा। कारियो बोलती है, कुछ तो हुआ है कि नहीं, बताओ हमें। और यहाँ आकर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो कमेंट में मुझे जरूर बताना ये चैप्टर आपको कैसा लगा और इसका आगे का एपिसोड आना चाहिए या नहीं, कमेंट में मुझे ये जरूर बताना। और इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। और मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।